तो हम लोग बात कर रहे हैं दो केसेस, कल हम लोगों ने बात कर लिया था कॉनकेव का भी, जब ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रखा जाए तब और डेंसर मीडियम में रखा जाए तब। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, वो है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला और लेंस मेकर फॉर्मूला दो अलग अलग फॉर्मूला है। आज तक आप क्लास 10th में जो पढ़ते आए हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये लेंस फॉर्मूला है, ये लेंस फॉर्मूला है। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस मेकर, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, लेंस फॉर्मूला को भी हम लोग को डिराइव करना होगा, वो भी आता है, इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा कोशिश करिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रयास करिएगा समझने के लिए। लेंस मेकर, मेकर जाने से पहले मैं आपको एक बहुत खतरनाक बात बताने वाला हूं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आज एक नई चीज आपको सीखने के लिए मिलेगी, आज से पहले कभी सुना नहीं होगा। सपोज करो बच्चों, मैं आपको एक बात बताता हूं, एक ये लेंस है कॉन्वेक्स, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, ये इसका एक ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट। ये ऐसे गई, मान लो ये रे, ये ऐसे गई, ऐसे गई, और यहां पे इसका बन गया इमेज, सपोज करो, ठीक। मतलब पहले वाले लेंस, ये लेंस नंबर 1 का ये है इमेज, ठीक है, कोई तकलीफ, किसी को दिक्कत? बताओ इस लेंस का ऑब्जेक्ट कौन है? ओ क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं, एक और लेंस इससे सटे हुए कंबाइन करके बनाता हूं इसे। अब हमारा क्वेश्चन है कि सेकंड लेंस का ऑब्जेक्ट कहां है भाई? ये तो फर्स्ट लेंस का ऑब्जेक्ट है, सेकंड लेंस का ऑब्जेक्ट कौन सा है? तो ये जो रे आ रही है, ठीक है, ये जो रे आ रही है वो सेकंड लेंस का कहलाएगा ऑब्जेक्ट। ये रे इमेजिनरी होता, दिखाई देता है क्या? नहीं दिखता, इसी वजह से इसको हम नाम देते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये रे दिखाई नहीं दे रहा आपके पास। बात समझ आई? फिर से मैं बताता हूं, फिर से कहानी सुनिएगा। सिंगल लेंस था, सिंगल लेंस था, तो बताओ ये इसका क्या हो गया, जल्दी बोलो। ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट और ये हो गया इसका इमेज, कोई तकलीफ? इसके बगल में एक लेंस मैंने और खड़ा किया, लाइक दिस, सेकंड लेंस। तो इसका ऑब्जेक्ट कौन होगा? ये वाला रे जाएगा, ये रे, और ये फिर हो सकता है यहां मिल जाए, ऐसे ये रे जा रहा है, ये इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट ये, और जाकर के ऐसे मिल गया। तो इसका इमेज तो ये है, इमेज डिस्टेंस, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? दूसरे वाले का इमेज तो दिख रहा है, यहां पे मिल गया, तो ये दूरी इमेज डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन मैं पूछूं दूसरे वाले लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? तो जो पहले वाले का इमेज डिस्टेंस है वो दूसरे वाले का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब ये जो v है ना, ये दूसरे वाले का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि यही लाइन आकर के यहां पर मिल रही है, यही, तो ये कहलाएगा दूसरे वाले का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मोटी मोटा एकदम सिंपल सी बात है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एक ऐसी ऑब्जेक्ट पहले जो आपको तो दिखाई नहीं दे रही, ठीक। अगर दो लेंस एक साथ आ रहे हैं तो पहले वाले का जो इमेज होगा, इमेज डिस्टेंस होगा, वो दूसरे वाले का क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मोटी मोटा बात खत्म, क्लियर? मतलब पहले वाले लेंस की जो इमेज डिस्टेंस होगी वो दूसरे वाले की क्या होगी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, क्लियर? वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसको हम बोलते। वर्चुअल क्यों बोला गया? क्योंकि वो रे है, एक्चुअली तो ऑब्जेक्ट तो रखा नहीं, वो रे जा रही है, इसी वजह से उसको क्या बोला गया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत खतरनाक होता है, समझ जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। चलिए हम लोग बनाते हैं एक, आज हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं यूजिंग कॉन्वेक्स, यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। प्रयास करिएगा समझने के लिए, और अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो आपको कोई नहीं समझा सकता, जब मैं नहीं समझा पाया तो। कॉन्वेक्स लेंस आपने देखा होगा ऐसे होता है क्या?
हम इसका इस फेस की सिर्फ बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट फेस की भी बात कर रहा हूं, लेफ्ट फेस। ऐसा ही है ना, ऐसा है कि नहीं? चलिए समझने का प्रयास करेगा, जिस बच्चे को नहीं आएगा पूछ लेगा हमसे। लेफ्ट फेस की बात कर रहा हूं तो थोड़ा सा मैं इसको अपने अनुसार मॉडिफाई कर लूं। ये डेंसर है तो डेंसर बनाता, ऐसा ही फेस है लेफ्ट, ठीक है, क्लियर है? अब देखो बच्चों, ये हो गया मेरे पास एक ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? रियल ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ठीक है? यस नो? किसी बच्चे को दिक्कत होगा बोल देना, क्योंकि देखो वो रे डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा क्या गड़बड़ होगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले एक रे यहां से गया, सरफेस से टकराया, व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू ड्रॉ नॉर्मल। कर्व पार्ट का नॉर्मल हमेशा कहां मिलेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो इसका सेंटर किधर होगा बताओ? अगर इसको गोल गोल बनाते हो तो सेंटर लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड होगा? राइट साइड होगा। होगा, मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर है, ये हो गया नॉर्मल। ये हो गया नॉर्मल। बेटा बात नहीं तो समझ में नहीं आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, बहुत भयंकर बाउंसर जाएगा। क्लियर? अब ये लाइट देखो किधर जा रही बच्चों, रेयरर से। ये मीडियम कैसा है? रेयरर। और ये अंदर कैसा है? डेंसर। अब लाइट किधर से किधर जा रही है? रेयरर से डेंसर। तो क्या होगा? नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से अवे? नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। मैं नॉर्मल की तरफ बेंड करूं, ये मान लो आपके पास नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। जहां मिला वहां पे आपके पास क्या मिल गया? इमेज आई। कोई तकलीफ? ये I1 बोल लेते हैं, और ये इसकी जो दूरी होगी क्या होगा? ये दूरी कहलाएगा V1। कोई तकलीफ? इस सरफेस का नाम ले लेते हैं X P1 Y। तो बात करेंगे फॉर सरफेस X P1 Y, फॉर सरफेस X P1 Y। अब बच्चों ये बताओ, अभी कल मैंने पढ़ाया था, परसों पढ़ाया था, दो बार पढ़ाया था, देखिए किसी को याद है कि नहीं? अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा हो या ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रखा हो तो फॉर्मूला मैंने कुछ डिराइव कराया था, चार। चाहे कॉन्वेक्स सरफेस हो या कॉन्केव सरफेस हो, रेयर का फॉर्मूला सेम था, एक जैसा था, और डेंसर का फॉर्मूला एक जैसा था। ऐसा था कि नहीं था? तो अगर मैं याद दिला दूं, रेयरर का फॉर्मूला आपके पास ये था, जब ऑब्जेक्ट रेयरर में रखा गया था तो फॉर्मूला था n2 माइनस n1 बाई आर इक्वल टू n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू। ये कब था? जब ऑब्जेक्ट रेयरर में रखा गया था। अब जब वो ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा गया था तो फॉर्मूला चेंज हो गया था, n1 माइनस n2 बाई आर इक्वल टू n1 बाई वी माइनस n2 बाई आर। सबको याद है क्या? अरे समझ गए बच्चों, यू लो, सब जिंदा है सब, वेरी गुड, क्लियर। अब बच्चों इसी से बताओ, ये x P1y सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहां रखा गया? ये O कहां रखा गया? रेयरर में कि डेंसर में? रेयरर में। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? नीचे वाला, पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला। अब ये मिला सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? R बोलते हैं। ये दूरी क्या कहलाएगी आपके पास? R1। इसको C1 बोल लेते हैं। कोई तकलीफ? इसको मैंने क्या बोल लिया? C1। और ये दूरी क्या हो गई? चलो हम निकालते हैं। बताओ बच्चों ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है? फटाफट बोलो। रेयरर में, तो लिखेंगे सिंस ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन रेयरर मीडियम, देयरफॉर जो फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा n2 माइनस n1 बाई आर की जगह हो जाएगा R1 इक्वल टू n2 बाई v की जगह क्या हो जाएगा?
V1, वेरी गुड, माइनस N1 बाई U की जगह तो U ही रहेगा क्योंकि U है ही। इक्वेशन नंबर 1। किसी बच्चे को तकलीफ? यही स्टेप समझ में आया कि नहीं? पहले आगे सबको सरफेस 1 के लिए क्लियर। अब मैं बात करता हूं फॉर सरफेस सेकंड, आधा पाई, उसको भी लाता हूं। कैसे लाऊं उसको? अलग कलर मुझे करना पड़ेगा। अच्छा चलो नीचे कर लेते हैं। नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, रुकिएगा नहीं। अब मैं नेक्स्ट सरफेस बनाता हूं xp2y। मैं यहां से ये बाई साहब को हटाता हूं, पूरा हट जा रहा है, बहुत बदमाश टाइप का। चलो देखता हूं, ट्राई करता हूं कुछ और बनाने का। अच्छा पहला सरफेस समझ में आ गया। इसी में मैं दूसरा सरफेस बनाता हूं, थोड़ा अब हाथ से ड्रॉ करता हूं इसको, कोई टेंशन नहीं। ये से ये ब्लैक वाला पोर्शन, ठीक है? फिर समझने का प्रयास करिएगा। अब बच्चों ये जो रे है ए बी, ये जो ए और बी है, दूसरे वाले सरफेस के लिए ये रे किस तरह से बिहेव करेगा? एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अरे पहले वाले सरफेस के लिए ये इमेज की तरह बिहेव कर रहा था, तो दूसरे वाले के लिए किस तरह से बिहेव करेगा? एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। इसको हम बना देते हैं, कौन सा कलर बना दें? ब्लू। देखिएगा, सब देखिएगा। ये बेटा कौन है? तो सर शिवम है। देखो चलो, अब ये जो ए बी है ये किस तरह से एक्ट करेगा? एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो फॉर द सरफेस एक्स, इसको बोल लेते हैं P2y। अब बात करेंगे फॉर सरफेस XP2y, XP2y। अब ये जब लाइट यहां पर आया बच्चों, यहां पे आया, इस सरफेस से टकराएगा तो फिर रिफ्लेक्ट होगा। जैसे इस सरफेस से टकराया, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ नॉर्मल। इसका नॉर्मल किधर मिलेगा बताओ? इसका गोल बनाओगे तो इससे लेफ्ट में बनेगा कि राइट में बनेगा? सेकंड वाले सरफेस का लेफ्ट में। मान लेते हैं कि यहां पे बन रहा है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड वाले सरफेस का, और ये हो गया इसका नॉर्मल। मान लिया इसका ये हो गया नॉर्मल सेकंड सरफेस का। मिल गया? मतलब ये जैसे ही रे गई, ये ब्लू वाली सरफेस से टकराई, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ नॉर्मल। अब लाइट बताओ बच्चों किधर से, ये ऑब्जेक्ट कहां रखा है बताओ? डेंसर में। अब लाइट अगर डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है तो क्या होगा? नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से अवे? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये आ गया आपके पास लाइट यहां पर, मतलब दूसरे वाले सरफेस का रे यहां आ गया। दिख रहा है क्या ब्लू लाइट? दिख रहा है? वेरी गुड। ये आ रही है ऐसे, क्लियर हो रहा है? ये ब्लू लाइट यहां आ गया, मतलब फाइनल इमेज आपके पास कहां बन गया? यहां पे बन गया। तो बच्चों बताओ ये दूरी क्या कहलाएगा? ये दूरी कहलाएगा V।
ये C1 से लेकर सेंटर तक की दूरी क्या कहलाएगा? R2। भाई C2 से लेकर के सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी क्या कहलाएगा? R2 कहलाएगा। अब ध्यान से समझो मेरी बात, थोड़ा सा फिगर कॉम्प्लेक्स हो गया ना, अभी एक बार और बता देंगे, क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो। ध्यान से देखो, ध्यान से। तो क्या हुआ बच्चों, अब ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है? ये ए बी कहां पर है? डेंसर में। तो लिखेंगे सिंस ए बी एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड केप्ट इन, कहां रखा गया है? डेंसर मीडियम हैविंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बताओ इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा दूसरे वाले सरफेस का? V1। पहले वाले का जो इमेज होगा वो दूसरे वाले का ऑब्जेक्ट होगा। तो पहले वाले के इमेज क्या था? V1 हैविंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब जो पहले वाले का इमेज डिस्टेंस था वो दूसरे वाले का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब मुझे बच्चों बताओ, जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा रहता तो फॉर्मूला क्या था? पुराना फॉर्मूला याद करो, n1 माइनस n2 बाई आर इक्वल टू n1 बाई वी माइनस n2 बाई आर। सब याद है इन सबों को, बड़े तेज बच्चे हैं सब। तो ये होगा n, ध्यान दो, n1 माइनस n2 बाई आर की जगह क्या होगा? R2, क्योंकि दूसरा सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, इक्वल टू n1 बाई वी, मतलब इसका फाइनल इमेज क्या बना था? V पे ही बना, देखो ठीक है, और माइनस n2 बाई इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या था? V1। मतलब जो पहले वाले का इमेज डिस्टेंस था वो दूसरे वाले सरफेस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। यही एक कॉन्सेप्ट था यहां पर, बस इतना ही के लिए आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट समझना था। ये V1 बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते कहां से आ गया। तो जो पहले वाले का इमेज डिस्टेंस होगा वो दूसरे वाले सरफेस का क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो इसको बोल लिया हम लोगों ने इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग? जोड़ देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, पहले और दूसरे इक्वेशन को हम लोग जोड़ते हैं, क्या मिलेगा? थोड़ा ध्यान दो ये बेटा, बात कम। पहले वाला इक्वेशन क्या था? n2 माइनस n1 बाई r1, क्या है? n2 माइनस n1 बाई r1 को जोड़ा गया n1 माइनस n2 बाई r2 इक्वल टू, फिर इधर लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से जोड़ेंगे, n2 बाई v1 माइनस n1 बाई u प्लस n1 बाई v माइनस n2 बाई v1। देख सकते हैं ऐसा क्या? यस नो बोलो, नो yes. कौन है ऐसा? ठीक है, अब थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा। अब इन दोनों में ध्यान दो बच्चों, इन दोनों में जोड़ने का तरीका कैसे जोड़ेंगे? ये था n2 माइनस n1 बाई r1, हम यहां भी n2 माइनस n1 कर लें, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस कॉमन निकालेंगे तो जो प्लस था वो क्या हो जाएगा? माइनस, मतलब n2 माइनस था तो n2 हो जाएगा पॉजिटिव, और n1 पॉजिटिव था तो ये क्या हो गया? नेगेटिव अपॉन में r2। और इधर देखो क्या कटेगा, n2 बाई v1 प्लस में और यहां n2 बाई v1 माइनस में, दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। क्या बचा? n1 बाई v माइनस n1 बाई u। कोई तकलीफ? इनमें से कॉमन क्या लिया? n2 माइनस n1 को कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचा? 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन इक्वल टू, यहां से n1 कॉमन ले लिया, 1 बाई v माइनस 1 बाई u, n1 को इसके नीचे भेज दिया तो मिलेगा 1 बाई v माइनस 1 बाई u इक्वल टू n2 अपॉन में n1 माइनस n1 अपॉन में n1, और ब्रैकेट में हो गया 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, n1 को नीचे भेज दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। यहां तक क्लियर है?
यस नो? कुछ नहीं किया गया, बस इस N1 को उठा करके इसके नीचे भेज दिया गया। पूरे के नीचे जाएगा तो हम आधा आधा दोनों में बांट लेते हैं, बांट सकते हैं ऐसा, इसको काट लेते हैं। अब हम लोग बचपन से हम लोग पढ़े हैं कि होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है 1/f। तो 1/v माइनस 1/u की जगह क्या लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू, अब n2 अपॉन n1 को क्या लिख सकते हैं जल्दी बताओ, 1n2 लिख सकते हैं क्या? ये हो जाएगा 1n2, यहां क्या बचा माइनस 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2। ये हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला आ गया। बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म है, ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म है। फिगर नहीं समझ में आया, एक बार और देखो, एक बार और देखो, कंफर्म समझ में आ जाएगा। एक बार में कोई एक्सपर्ट नहीं होगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, एक बार और देखो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी आता है। अब क्वेश्चन में तभी आपको लगेगा जब आपको फिगर आता रहेगा। अभी हम सॉल्व कराएंगे अदर देन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में तो कुछ भी नहीं है, एनसीईआरटी में तो कुछ भी नहीं है, जो क्वेश्चन जिस लेवल का क्वेश्चन आता है मैं दिखाऊंगा, अभी बढ़ेगा नहीं। तो फिगर नहीं आएगा, काम गड़बड़ हो जाएगा। फिर से समझा रहा हूं, समझिए। ये मान लो मेरे पास एक लेंस था, मैं इसको मिटाता नहीं, ये हो गया हमारे पास कहानी, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। पहले सरफेस हम बात कर लेते हैं x p1 y, बात कर सकते हैं x p1 y पे ये जो रे गया इस सरफेस से टकराया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ नॉर्मल, और इस सरफेस का नॉर्मल हमेशा कहां मिलेगा, जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऐसे मिलेगा क्या? तो नॉर्मल को हम नॉर्मल जैसा बना लेते हैं, देखने में नॉर्मल लगे, ठीक है, यस नो? ये रे जा रही थी, अब ये लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही थी, तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, और इस पहले वाले सरफेस का ये मुझे फाइनल इमेज मिल गया। कोई तकलीफ? ऐसे तो थोड़ा सा चाहे तो रे डायग्राम को मैं डबल या लेता हूं कि आपको जगह जगह रे दिखाई दे, ठीक। तो ये पहले वाले सरफेस का ऑब्जेक्ट हो गया u, ये पहले वाले सरफेस का इमेज डिस्टेंस हो गया v1, और ये डिस्टेंस i1 कहलाएगा, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिला, ये क्या कहलाएगा c1, और ये दूरी क्या कहलाएगा r1। यहां तक किसी को दिक्कत? अब जब ये रे गई थी, थोड़ा ध्यान समझने वाली बात है, अब जब ये रे गई दूसरे वाले सरफेस से टकराई, ये पॉइंट ए बी, जैसे ही टकराई अगेन यू हैव टू ड्रॉ नॉर्मल। दूसरे सरफेस से टकराई थी ना, इस सरफेस का नाम है x p2 y, दूसरे सरफेस से, तो आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो इसका नॉर्मल कहां मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर मिलेगा, इस साइड मिलेगा कहीं। तो ये हो गया इसका नॉर्मल, मान लो ये इसका नॉर्मल, इसका हम कलर सेकंड सरफेस का सेकंड सरफेस जैसा बना देते हैं, ठीक। अब ये ऑब्जेक्ट रखा कहां गया है बच्चों, ये कौन सा मीडियम है, डेंसर, इधर क्या है रेयरर। अब जब लाइट डेंसर से रेयरर जाएगी तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से अवे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये है नॉर्मल से अवे चली गई, ये देखो, इसका कलर भी मैं एक जैसा कर लेता हूं, नॉर्मल से अवे चली गई। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, यस नो? ठीक है, ये नॉर्मल पे आ गए, तो ये हो गया मतलब दूसरे वाले सरफेस का फाइनल इमेज। अब तो कोई और सरफेस है नहीं, तो फाइनल इमेज इसका नाम हो जाएगा आई, और फाइनल इमेज जहां मिला वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा, इमेज डिस्टेंस v। दूसरा वाले का ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि नॉर्मल हमेशा कहां मिलता है, जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये दूरी क्या कहलाएगी, r2 कहलाएगी, सेंटर से कहलाएगी, क्लियर हो गई। दूसरे का इमेज तो दिख रहा है, दूसरे का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दिख रहा है, दूसरे का ऑब्जेक्ट कौन होगा, यही v1 होगा दूसरे वाले के ऑब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि यही रे आगे जाकर के मिल रही है, अगर इसको एक्सटेंड किया जाए तो। बात समझ में आ गई, यस या नो? बोलो जल्दी। मैं इसी फिगर को ऊपर भेज देता हूं, अच्छा लग रहा है ये एज कंपेयर टू पुराना। ये थोड़ा सा
हैवी दिख रहा था, मोटा खाया पिया था घर का। हो गया बच्चों, रे डायग्राम नोट करिएगा, लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत इजी था, सिंपल है।